4 सीटें हार कर भी अगले 5 साल की राजनीति जीत चुके हैं नीतीश कुमार। जी हां, राजनीति में शहंशाह के रूप में स्थापित हुए नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र बिंदु लगातार बने हुए हैं। कहा जाता है राजनीति परिस्थितियों की गुलाम होती है। कब आपका सस्ता शेयर भी बड़ा मुनाफा देकर चला जाए, इसकी भनक पॉलिटिकल पंडितों को भी नहीं होती है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति बिहार में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मतदान तक जिस नीतीश कुमार को लोग हारा हुआ मानकर चल रहे थे, उन्होंने ही बाजी पलट दी। और अब वर्तमान में राजनीतिक हालात ऐसे बने हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अगले 5 साल के लिए प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि लगभग 3 महीने पहले तक इस बात की चर्चा हर तरफ जोरों पर थी कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कंटिन्यू करेगी, जिसका जवाब वर्तमान राजनीतिक समीकरण ने दे दिया है। बता दें कि बीजेपी के लिए केंद्र की राजनीति बेहद महत्वपूर्ण और अहम है, और केंद्र सरकार की मजबूती के लिए नीतीश कुमार के 12 सांसद मोदी 3.0 के अहम पिलर हैं। अगर पिलर हिला तो मोदी 3.0 की सरकार धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगी। इसका प्रमाण भी दिखा जब नीतीश और लालू परिवार की मुलाकात अभी हाल ही में हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नीतीश के फिर पलटी मारने जैसी खबरें चलने लगी। तब जेपी नड्डा को तत्काल बिहार आना पड़ा और पलटने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ऐसे में केंद्र की कुर्सी बचाने के लिए अब भाजपा को इसके बदले बिहार में अपने मुख्यमंत्री की इच्छा को कुर्बान करनी होगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को बिहार में डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई भाजपा के द्वारा, तो नीतीश केंद्र की राजनीति में खेल कर सकते हैं, भूचाल ला सकते हैं। 2024 से पहले नीतीश कुमार के पास 16 सांसद थे, लेकिन उनकी ताकत वह नहीं थी जो अब उनके 12 सांसदों की हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को बिहार की राजनीति में 2009-2010 के हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से बिहार बीजेपी की अस्मिता एक बार फिर से खतरे में है, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक नीतीश का दबाव फिर से बीजेपी पर बहुत अत्यधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान भी नीतीश के मुट्ठी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश की पार्टी जदयू के अलावा बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट भी लोकसभा चुनाव में 100% का रहा था। चिराग पासवान के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन चिराग पासवान के साथ खेल टिकट बंटवारे के समय ही हो गया था, जब चाचा पशुपति पारस से हिसाब किताब करने के चक्कर में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के करीबियों को ही टिकट दे दिया था। बता दें कि चिराग ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को समस्तीपुर से चुनाव मैदान में उतारा था। वहीं समस्तीपुर की बगल की ही सीट से जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया था। खगड़िया से भागलपुर के उद्योगपति राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। अर्थात चिराग के 5 में से ये 3 सांसद नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। ऐसे में हुए ना चिराग नीतीश की मुट्ठी में। ऐसे में चिराग अगर 2020 वाला कोई खेल आगे करने की इच्छा भी रखते होंगे, तो उनकी ही पार्टी के नेता जो होंगे उनका विरोध कर सकते हैं। खासकर अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को नजरअंदाज करना चिराग के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अशोक चौधरी पासी समाज के बिहार में सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, और पासी समाज पासवान के बराबर की ही जाती रही है। इसके अलावा अशोक चौधरी का एक अलग वोट बैंक भी रहा है, क्योंकि उनके पिता भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके थे। ऐसे में अशोक चौधरी जैसे रणनीतिकार से पार पाना चिराग पासवान के लिए बेहद मुश्किल होगा। अब एनडीए में नीतीश की मजबूती और अहमियत का असर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पर भी पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तक बिहार और दिल्ली की मीडिया तेजी से चिल्ला कर तेजस्वी की लोकप्रियता का बखान करती हुई नजर आ रही थी, और चर्चा का प्रमुख कारण 2020 के चुनाव में राजद की अच्छी सफलता को मानी जा रही थी। हालांकि राजद ने उस चुनाव में अधिकतर उन्हीं सीटों पर चुनाव जीता था जहां उसका मुकाबला जदयू से हुआ था, क्योंकि जदयू की सीटों पर बीजेपी का डमी कैंडिडेट यानी लोजपा की टिकट पर उम्मीदवार खड़े हो गए थे। अब लोजपा को लोकसभा चुनाव में कंट्रोल कर नीतीश कुमार ने भविष्य में राजद की राह को भी कठिन कर दिया है। दूसरी तरफ पप्पू यादव प्रकरण के बाद राजद को लेकर कांग्रेस भी बिहार में बहुत अधिक सहज महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी राजद को बहुत सीटें नहीं मिली हैं। ऐसे में राजनीतिक वापसी के लिए लालू परिवार को अगले लंबे समय तक नीतीश कुमार की राह ही देखनी पड़ेगी। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं है
कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बतौर मुख्यमंत्री बिहार में तेजी से कम भी हुई है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार नीतीश को ही नेता मानना बीजेपी के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में नीतीश को केंद्र की चाबी दे दी गई है। इसके अलावा हालांकि राजद के पास नीतीश कुमार की वापसी की कम संभावना है, लेकिन फिर भी अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाते हैं तो वहां भी नीतीश कुमार को ही नेता मानना राजद की मजबूरी होगी, क्योंकि किसी दूसरे विकल्प पर तभी समझौता हो सकता है जब वो विकल्प नीतीश कुमार के लिए पीएम पद का हो, जो विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुश्किल दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति में पहले भी हारी बाजी को पलटते रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जीवन में हार जीत का दौर लगातार चलता रहा है। कई बार जब लोग उन्हें चुका हुआ हारा हुआ मान लेते हैं तो वह फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। बता दें कि वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन से राजनीति में एंट्री करने वाले नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बन पाए थे, जबकि इससे पहले उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 1991 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे, लेकिन वर्ष 1995 आते आते समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार फिर से खड़े हुए और फिर से सरकार बनाई। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए नीतीश बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। साथ ही एनडीए की भी बिहार में करारी हार हुई थी, लेकिन लगभग एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट जीतकर नीतीश कुमार ने अच्छी वापसी भी की थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीट पर सिमटने के बाद नीतीश युग के खत्म होने की बात होने लगी थी, लेकिन एक साल बाद ही नीतीश कुमार ने फिर से बाजी पलट दी और अब वर्तमान में एक बार फिर 4 सीट कम जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने अगले 5 साल की राजनीति अपने कब्जे में कर ली है, अगले 5 साल की राजनीति जीत ली है। अब इतना तय है कि केंद्र से लेकर बिहार राज्य तक नीतीश ही राजनीति के केंद्र बिंदु रहेंगे। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।